हेलो साथियों, वेलकम टू द एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर नमस्कार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। तो सारे लोग क्लास को देखेंगे और इसे याद करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आज आपको दिख रहा है, अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स, आगामी खेल आयोजन, जो हमारे कुछ समय बाद कुछ कंपटीशन है खेल की, आगामी खेल प्रतियोगिताएं जो हमारी टूर्नामेंट होने जाएंगे, उनके बारे में बताया जाएगा कि ये कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, साथ के साथ किस तारीख में या किस तिथि में कब आयोजित किए जाएंगे। तो दो चीज़ें, कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे और कब आयोजित किए जाएंगे। दो चीज़ें हैं आपकी, क्या, कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे और मतलब प्लेस और डेट। इन चीज़ों के बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे 2022 का या 2020 का अगला कोई इवेंट होगा किसी गेम से संबंधित, तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। पिछले जो क्लास थी हमारी, उसमें नवरत्न कंपनी थी, आप उसको अपडेट कर लेंगे, क्योंकि जिन भाई साहब ने इवेंट बनाया था, क्योंकि थंबनेल बनाना हमारा काम नहीं होता, एडिटर भाई साहब बनाते हैं, उन्होंने वहां पे गलती से महारत्न कर दिया था। क्या कर दिया था? महारत्न कर दिया था। वो सारी भारत की नवरत्न कंपनी आती है। तो आप लोग, नो इश्यू, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसे सही कर लेंगे। एक और कोई भाई साहब थे विश्वजीत करके भाई साहब, मैं उनको कहना चाहता हूँ, अगर वो इस क्लास को आज देखेंगे तो वो पूरी बात सुना करें मेरी। उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी थी। WTO के जो डायरेक्टर जनरल थे, मैंने बताया था कि 2013 तक आपके पास कल्याणी रहे थे, उसके बाद चेंज हो गए, तो उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी। आज अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो उसको पूरा सुनेंगे, ठीक है। ऐसे पूरी बात सुना करो, तभी आप एग्जाम में अच्छा भी कर पाओगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पूरी बात सुनो किसी की, तभी अच्छा होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ओलंपिक गेम जैसे कि आपको पता है, हाँ जी, ओलंपिक गेम के बारे में बात करेंगे। ओलंपिक टूर्नामेंट विश्व के बहुत सारे देशों को मिला के, जो उन देशों के एथलीट होते हैं, उनका एक आयोजन होता है जो हर 4 साल बाद होता है। कितने साल बाद? हर 4 साल बाद होता है। उदाहरण के तौर पे लें तो पिछला आपका कब हुआ था? 2018 में। कब हुआ था? 2016 में, सॉरी, कब हुआ? 2016 में। और 2016 के बाद अगला जो हमारा ओलंपिक गेम होगा 2020 में होगा। कब होगा? 2020 में। हम उसी की बात करेंगे। ये आयोजन आपके कहाँ पे किया जाएगा? फ्रांस में इसका आयोजन होगा। ओलंपिक 2020, सॉरी, टोक्यो में इसका आयोजन होगा। टोक्यो जापान की क्या है? राजधानी है। टोक्यो में इसका आयोजन होगा। तो हाँ जी, चलिए चलते हैं। टोक्यो में इसका आयोजन होगा, जापान में। और फर्स्ट इवेंट की अगर बात करें कि ओलंपिक गेम की शुरुआत कब की गई, किसकी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रथम ओलंपिक गेम या ओलंपिक गेम की शुरुआत कब की गई। तो 1896, 1896, 1896 आपका प्रथम ओलंपिक गेम खेले गए, जो कि एथेंस में। एथेंस कहाँ पर है? ग्रीस में। तो पहले ओलंपिक 1896, तो काफी लंबा इतिहास है, लगभग 123 साल पुराना हो जाएगा। तो 123 सालों से लगभग आपके खेले जा रहे हैं, ठीक है, वर्तमान में। और इसको कंडक्ट कौन कराता है? आपकी IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको जानकारी दूंगा, आप उनको नोट्स बनाएंगे, ठीक है। IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना हुई थी कब? इसकी स्थापना हुई थी IOC की 23 जून 1894 को। 23 जून 1894 को IOC की स्थापना होती है। और यही IOC कंडक्ट कराती है आपके क्या? ओलंपिक गेम। क्या कराती है? ओलंपिक गेम आपके यही IOC कराती है। ये लगभग 4 प्रकार के ओलंपिक गेम कराती है। कैसे? 4 प्रकार के। जो मैन होते हैं वो यही होते हैं, समर ओलंपिक के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, ओलंपिक, हाँ, समर ओलंपिक के नाम से जानते हैं, ये मैन होते हैं। इसके साथ साथ ये विंटर ओलंपिक भी कराती है। क्या कराती है? विंटर ओलंपिक भी कराती है। विंटर ओलंपिक में ज्यादातर स्नो और आइस के जो इवेंट होते हैं, किसके? स्नो और आइस के इवेंट होते हैं, उनको कंडक्ट कराया जाता है। इसके साथ साथ ये पैरालंपिक भी कराती है। क्या कराती है? पैरालंपिक भी कराती है। इसमें जो डिसेबल प्लेयर होते हैं, विकलांग प्लेयर होते हैं, उनके लिए इवेंट कराए जाते हैं। इसके साथ साथ ये यूथ ओलंपिक भी कराती है। क्या कराती है? इसके साथ साथ ये यूथ ओलंपिक भी कराती है। और यूथ ओलंपिक विश्व के 14 से 18 वर्ष के जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनके लिए कराए जाते हैं। किसके लिए? 14 से 18 वर्ष के लिए, 18 वर्ष के जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनके लिए कराए जाते हैं। फिर से एक बार समराइज कर देता हूं मैं आपको। IOC इनको कराता है। और IOC की स्थापना हुई 23 जून कब? 23 जून 1894 को IOC की स्थापना हुई थी फ्रांस में। उस समय कहाँ पर? फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। फ्रांस मतलब
यूरोप में एक कंट्री है फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है। तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई और इसी आईओसी ने 1896 में, कब, 1896 में पहली बार दुनिया में आधुनिक ओलंपिक गेम कराए थे। आधुनिक ओलंपिक गेम कहा जाता है इनको, क्योंकि इनका इतिहास काफी पुराना है, प्राचीन इतिहास से ये शुरू हुए थे। पहली बार आधुनिक, जो कि आज आपको देखने को मिलते हैं, 1896 में शुरू हुए थे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। बाकी सारी चीजें आपने देख ली कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक आयोजन किया जाता है। 2020 का होगा टोक्यो जापान में, और 2024 का भी मैं बता देता हूं क्योंकि डिसाइड हो चुका है। 2024 का होगा आपका पेरिस फ्रांस में। कहां पर होगा? पेरिस फ्रांस में इसका 2024 में होगा। इसके आगे आपको देखने को मिल रहा है टोक्यो 2020 ओलंपिक अब तक का 32वां संस्करण होगा। कौन सा? इससे पहले 31 हो चुके हैं, 32वां संस्करण होगा। इसमें लगभग 206 देशों के 11,000 से ज्यादा खिलाड़ी या एथलीट भाग लेंगे। पिछला संस्करण ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें अमेरिका ने 121 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा। क्या रहा? अमेरिका 121 पदक जीतकर प्रथम स्थान पर रहा, तथा मेजबान ब्राजील ने कुल 19 पदक जीते। जो मेजबान था ब्राजील, जिसकी राजधानी ब्रासिलिया है, क्या है? जिसकी राजधानी ब्रासिलिया है, ये 19 पदक जीते थे। इसने कितने? 19 पदक जीते थे। ब्रासिलिया मतलब इसकी कैपिटल है, और ये साउथ अमेरिका का एक देश है। साउथ अमेरिका का देश है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। क्या है? साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, दुनिया का लगभग 5वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, तो साउथ अमेरिका मतलब दक्षिणी अमेरिका का एक देश है आपका ब्राजील। यहीं पर 2016 का ओलंपिक, जो कि 31वां ओलंपिक था, कराया गया। साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में रजत पदक जीता। कहां पर? 2016 के रियो ओलंपिक में, 2016 के रियो ओलंपिक में। तो इससे ज्यादा जानकारी ओलंपिक की और क्या हो सकता है? आप लोग ना पॉजिटिव रहा करो, कमियां थोड़ी सी कम निकाला करो प्लीज, क्योंकि कमी निकालने से कुछ नहीं होता। जैसे कुछ लोग कह रहे थे सर ब्रांड एम्बेसडर भी करा देते तो और अच्छा होता। कैसी बातें करते हो? मैं ब्रांड एम्बेसडर क्या लगता है आपको छोड़ने वाला हूं? लेकिन एक ही चीजों में जब सारी चीजें हो जाएंगी ना, तो फिर आप सच में पजल बन जाओगे। भाई साहब, जो मैं स्ट्रेटेजी अपनाया हूं ना आपको याद कराने की, आपकी ये सारी क्लासेस कराने की, बेस्ट है, बेहतरीन है। ठीक है, तो परेशान मत हुआ करो। ब्रांड, बहुत सारे लोग कह रहे थे ब्रांड एम्बेसडर नहीं कराए, ब्रांड एम्बेसडर नहीं छूटा ना, क्लास अभी बंद नहीं हुई। आपकी क्लास लगभग 80 से 90 दिन तक चलेगी, तो क्यों परेशान होते हो यार? हम सब कुछ करेंगे, एक एक चीज करेंगे, बट आप याद करो इन चीजों को। कितनी आप याद कर सकते हैं? आपकी क्लास 9 घंटे की ऑलरेडी हो रही है, कितना आप याद कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो उसी हिसाब से मैं आपको तैयार करता हूं इन सारी चीजों को। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एशियाई गेम, एशियाई गेम, एशिया के लगभग सारे देश इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो 2022 में अगला होगा। कब होगा? 2022 में, क्योंकि 2018 में पिछला हुआ है। 2018 में कहाँ पे हुआ था? 2018 में आपका एशियन गेम हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया जकार्ता में 2018 में 18वां संस्करण हुआ था। इसका क्या हुआ था? 18वां संस्करण हुआ था। और इसकी अगर बात करें 19वें संस्करण की, तो ये 2022 में होगा। और ये कहाँ पर होगा? 2022 में चीन में होगा। कहाँ पर होगा? चीन के हांगझोउ शहर में। कहाँ पर? चीन के हांगझोउ शहर में। ये लगभग 10 सितंबर से लेके, कब से लेके? 10 सितंबर से लेके आपके 25 सितंबर तक। कब तक? 25 सितंबर तक चीन में आयोजित किया जाएगा। 10 सितंबर से 25 सितंबर तक चीन में होगा। ठीक है, हांगझोउ शहर में। तो 2022 का होगा, अपकमिंग इवेंट है, आप इसको याद रखेंगे। तो आगे हम लोग बात करें कि प्रथम कब हुए थे, तो प्रथम हुए थे 1951 में दिल्ली में। कब से? 1951 दिल्ली से शुरुआत होती है, तब से लेके हर 4 सालों बाद इसका आयोजन किया जाता है। 1951 के बाद हर 4 सालों में इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, चलिए बिल्कुल। अगर इसके आगे की बात करें कि 20वां कहाँ होगा, तो 20वां, ये तो 19वां है, 20वां अगर बात करें तो 20वां 2026 में होगा, और वो होगा जापान के नगोया में। कहाँ पर? जापान के नगोया में 20वां संस्करण होगा आपका। ठीक है, तो आप ये चीजें याद रखेंगे। तो क्या हो गया? एशियन गेम्स की बात करें तो 2022 में ये आपका 19वां होगा। इसके बाद 20वां जापान में होगा। इससे पहले इंडोनेशिया जकार्ता में हो चुका है। अगला कहाँ पे होगा? हांगझोउ चीन में। पहला हुआ था 1951 नई दिल्ली में। कहाँ पर? इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ आपको जानकारी में रह के। एशियाई खेल 2022 का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में
होगा इन खेलों का, या 19वां संस्करण होगा। इससे पहले 18 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं? इससे पहले 18 हो चुके हैं। पिछले एशियाई खेल 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में खेले गए। कहाँ पर खेले गए? इंडोनेशिया के जकार्ता में। अब आपको पता है किसने सबसे ज्यादा जीते होंगे, तो वेल नोन बात है आपकी, चीन ने 279 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत ने इन गेमों में 69 पदक जीते। कितने जीते? 69 पदक जीते, और भारत का स्थान यहाँ पर 8वां था। कौन सा था? भारत का स्थान यहाँ पर 8वां था। चलिए तो आगे चलते हैं, तब तक आपको एक रिपीट करा देता हूँ। 19वां कहाँ पर होगा? 19वां होगा आपका कहाँ पर? अभी देखा है आपने, हांगकांग चीन में। कहाँ पर होगा? चाइना में। ये इतना याद रखो, शहर अगर याद नहीं रख पाओ तो चाइना में आपका 19वां होगा। इसकी डेट होगी 10 सितंबर से लेके 10 सितंबर 2022 से लेके 2022 से लेके आपके 25 सितंबर 2022 तक। ठीक है, तो इसकी डेट भी डिसाइड हो चुकी है, तो नो डाउट आगे 2022 में आयोजित किया जाएगा चाइना में। आगे है आपका राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल में लगभग वो सारे देश हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। क्या रहे हैं? ब्रिटेन की कॉलोनी रही हैं। वो सारे देश राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ के हिस्सा होते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमनवेल्थ गेम की अगर बात करें तो 2022 में कॉमनवेल्थ गेम होंगे। अगले जो कॉमनवेल्थ गेम होंगे वो 2022 में होंगे। होस्ट सिटी की अगर हम लोग बात करें तो होस्ट सिटी आपकी बर्मिंघम। क्या होगी? बर्मिंघम इंग्लैंड में ही आयोजित किए जाएंगे। पहले की अगर बात करें तो 1930 हैमिल्टन में पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। हैमिल्टन कनाडा में। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। तो यहाँ पर पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। वर्तमान की अगर बात करें हम लोग, हाँ जी, वर्तमान की बात करें, वर्तमान का मतलब 2022 की, फ्यूचर हो गया ये तो है ना। फ्यूचर की अगर हम लोग बात करें तो आपके बर्मिंघम में 27 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक। कब तक? 7 अगस्त तक इनका आयोजन होगा। बर्मिंघम मतलब इंग्लैंड में। तो आप याद रखेंगे कि अगले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर होंगे? भारत में इससे पहले 2010 में हुए थे। कब हुए थे? 2010 में हुए थे। इसमें राष्ट्रमंडल घोटाला बहुत फेमस हुआ, सुरेश कलमाड़ी को जेल में जाना पड़ा। तो 2010 में भारत में हुए थे। ठीक है, भारत उस समय दूसरे नंबर पे रहा था राष्ट्रमंडल खेल 2010 में। आगे हम लोग बात करते हैं। इन खेलों का आयोजन 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में किया जाएगा। 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में इन खेलों का आयोजन किया गया। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में इनका आयोजन किया गया। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इन खेलों में कुल 198 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर पहले ही नंबर पे रहता है। 2010 में जिसमें मैंने बात की भारत दूसरी रैंक पर था, उस समय भी ऑस्ट्रेलिया पहले ही नंबर पे था। क्या था? ऑस्ट्रेलिया उस समय पहले नंबर पे, और ब्रिटेन उस समय तीसरे नंबर पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने इन खेलों में कुल 108 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। भारत ने इन खेलों में 66 पदक जीतकर तीसरा स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान भारत ने। तो तीसरा स्थान भारत ने, 66 पदक जीते। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पे होगा 2022 का? 2022 का कहाँ पे होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा 2022 का। इसमें लगभग 71 देश हिस्सा लेंगे। कितने? 71 देश हिस्सा लेंगे। इसमें लगभग 264 इवेंट आयोजित किए जाएंगे। इवेंट मतलब 264 इवेंट आयोजित किए जाएंगे, मतलब 234 खेल मतलब ऐसे नहीं कि 234 खेल प्रतियोगिता। जैसे एक खेल होता है कुश्ती, और कुश्ती में जब 4 पहलवान लड़ते हैं तो उनके क्या हो जाते हैं? 4 इवेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 4 इवेंट हो जाते हैं। तो 4 ऐसे ही, इसी प्रकार से तो आपको एग्जाम्पल दिया, इसी प्रकार से 264 इवेंट आयोजित किए जाएंगे आपके राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो आपको पता लग गया ना राष्ट्रमंडल खेलों का अगला आयोजन कहाँ पे होना है? अगला आयोजन होना है आपके बर्मिंघम इंग्लैंड में। इसके बाद आपको दिख रहा है क्रिकेट विश्व कप। क्या दिख रहा है? क्रिकेट विश्व कप। हाँ जी, इसका आयोजन होगा कहाँ पर? 2023 में। कब होगा? क्योंकि 2019 में अभी ब्रिटेन एवं वेल्स में, इंग्लैंड एवं वेल्स में इसका आयोजन हुआ है 2019 का। तो अगला कहाँ पर होगा? अगला होगा आपका 2023 भारत में। कहाँ पर होगा? भारत में। पहला ऐसा वर्ल्ड कप होगा जो सिर्फ और सिर्फ भारत में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी वर्ल्ड कप रहे हैं आपके 87 और 96 का, वो भारत ने संयुक्त रूप से आयोजित किए थे। मतलब जैसे 2011 का देखें तो 87, 96, 2011 के ऐसे वर्ल्ड कप थे जिनमें भारत ने संयुक्त रूप से मेजबान था। 2011 की बात करके क्योंकि आप सबको याद होगा, तो इसमें भारत ने मेजबानी को
बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ शेयर किया था। कुछ मैच बांग्लादेश में हुए थे, कुछ मैच श्रीलंका में और साथ के साथ कुछ भारत में। ये ऐसा पहला वर्ल्ड कप होगा इसके सारे मैच भारत में खेले जाएंगे। तो स्थान क्या हो जाएगा आपका भारत। फर्स्ट इवेंट की अगर बात करें तो 1975 1975 में इंग्लैंड 1975 इंग्लैंड में इंग्लैंड में पहला वर्ल्ड कप आयोजित किया गया, जिसकी विजेता थी क्या आपकी वेस्ट इंडीज। कौन विजेता थी? वेस्ट इंडीज इसकी विजेता थी। आगे एक बार फिर से 1979 में आयोजित किया गया, जिसकी विजेता फिर वेस्ट इंडीज बनी। कौन बनी? वेस्ट इंडीज बनी। जिसकी विजेता कौन बनी? वेस्ट इंडीज। आगे एक बार 1983 में आयोजन किया गया, यहाँ पर तब 60 ओवर के मैच हुआ करते थे और 1983 में इसकी विजेता बनी कौन? आपकी इंडिया। भारत कपिल देव की कप्तानी में 1983 में पहली बार इसका विजेता बना। 1987 की अगर बात करें, 1987 में इसको जीता ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने। इसके बाद 1992 में हुआ, 91 में नहीं, 1992 में पाकिस्तान विजेता बना। कौन बना? पाकिस्तान विजेता बना। और 1996 में कौन बना विजेता? 1996 में श्रीलंका इसका विजेता बना, ठीक है। बाकी आपके 1999 की बात करें, 1999 हो, 2003 हो, 2007 हो, इन तीनों वर्षों में कौन बना आपका इन विजेता बना आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, जो कि 87 में बन चुका था। इसके बाद 2011 की अगर बात करें तो 2011 का जो विजेता था वो इंडिया था। कौन था? इंडिया था। इंडिया ने श्रीलंका को हराया था और ये पहला ऐसा वर्ल्ड कप था जिसमें मेजबान देश ने टूर्नामेंट जीता था। इससे पहले किसी भी मेजबान देश ने अपने यहाँ टूर्नामेंट नहीं जीता। और इसके बाद लगातार 2015 में भी मेजबान देश ने ही जीता, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया था। और 2019 में भी होस्ट कंट्री ने इंग्लैंड ने इस वर्ल्ड कप को जीता। तो 3 बार अब तक होस्ट कंट्री ने जीता है, जो कि शुरुआत की थी भारत ने 2011 से, और 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने, 2019 में इंग्लैंड ने। चलिए, तो शीर्ष संस्था इसकी आईसीसी है। कौन है? आईसीसी है और इसका हेडक्वार्टर दुबई है। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। किसका है? आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्रिकेट की वर्तमान विजेता टीम इंग्लैंड है, जिसने न्यूजीलैंड को हराकर, यहाँ पे 2 बार सुपर ओवर कराया गया, न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। हाँ जी, पहले 2 बार नहीं बल्कि एक बार हुआ। पहले मैच टाई हुआ, फिर उसके बाद सुपर ओवर कराया, फिर मैच टाई हो गया। और जब एक बार सुपर ओवर में भी मैच टाई हो जाता है तो फिर जिसने ज़्यादा बाउंड्री लगाई होती हैं वही क्या बनता है? विजेता बनता है, जिसने ज़्यादा बाउंड्री लगाई होती हैं। तो इस हिसाब से इंग्लैंड यहाँ पे विजेता बना। हालांकि रन न तो ज़्यादा बनाए और न कम बनाए उसने। मैच टाई था 2 बार, तो विजेता बाउंड्री के आधार पर इंग्लैंड को बनाया गया। क्रिकेट की वर्तमान विजेता टीम इंग्लैंड है। इसने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया। फाइनल मैच में बेन स्टोक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस संस्करण में सर्वाधिक रन रोहित शर्मा ने बनाए। रोहित शर्मा ने लगभग कितने बनाए? 678 के आसपास, ठीक है, 678। ये थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है क्योंकि काफ़ी दिन हो गया मुझे देखे हुए आंकड़ा। तो 678 शायद ये रन बनाए थे। मैं कल देख लूँगा, अपडेट कर लूँगा, ठीक है। 678 ही होगा मेरी समझ से, शायद 678, हाँ ठीक है। क्रिकेट विश्व कप का आगामी आयोजन 2023 में भारत में किया जाएगा। अगर इसमें गलत हो तो कमेंट मत करना, ठीक है। मैंने पहले ही डाउट में बता दिया क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, कुछ चीज़ें हम भी भूल जाते हैं, ऐसा नहीं सारी चीज़ मुझे याद रहती है। मैं ईमानदारी से इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, ठीक है। इंसान हूँ मैं भी, रोबोट या मशीन कंप्यूटर नहीं हूँ कि चीज़ों को फिट किया और वो कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा डाउट में हूँ मैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो क्रिकेट विश्व कप का आगामी आयोजन 2023 में भारत में किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे फुटबॉल विश्व कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप आगामी आयोजन 2022 में। कब? आगामी आयोजन 2022 में। प्लेस की अगर बात करें तो कतर में आपका आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कतर यहाँ पे 2022 दिख भी रहा होगा, तो कतर 2022 में इसका आयोजन किया जाएगा। फर्स्ट इवेंट 1930 में उरुग्वे में। उरुग्वे कहाँ है आपका? साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, सॉरी, साउथ अमेरिका में आपका उरुग्वे है। उरुग्वे या पराग्वे सारे देश साउथ अमेरिका में है, ठीक है। शीर्ष संस्था की बात करें तो फीफा इसकी शीर्ष संस्था है। किसकी? क्रिकेट की। क्रिकेट वर्ल्ड कप की 2022 में अगला होगा और मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। आगे हम लोग बात करते हैं कतर में आयोजित किया जाएगा 2022 का। कब? 2022 का कतर में आयोजित किया जाएगा। इसकी डेट होगी 21 नवंबर से। कब से? 21 नवंबर से आपकी 18 दिसंबर, 21 नवंबर से 18 दिसंबर, लगभग 27 दिन चलने वाला ये आयोजन होगा, ठीक है। कहाँ पर चलेगा? कतर में।
कतर में ये आयोजित किया जाएगा। इसमें 32 टीम भाग लेंगी। कितनी टीम? 32 टीम इसमें भाग लेंगी। आगे 2026 का जो आयोजित होगा फीफा वर्ल्ड कप, उसमें टीमें बढ़ के 48 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? उसमें टीमें बढ़ के 48 हो जाएंगी। पिछले की बात कर लेते हैं 2018 की। ये आपका रूस में आयोजित किया गया। कहाँ पर? रसिया में आपका आयोजन किया गया इसका। और रसिया के साथ साथ अगर हम बात करें कि इसकी विजेता टीम कौन थी, तो इसकी विजेता टीम थी आपकी फ्रांस। कौन थी? फ्रांस इसकी विजेता टीम थी। फ्रांस ने क्रोएशिया को हराया था पेनाल्टी शूटआउट 4-2 से। किसको हराया था? 4-2 से क्रोएशिया को हराया था फ्रांस ने। तो फ्रांस इसकी क्या है? विजेता है वर्तमान में। आगे हम लोग चलते हैं। आगे हाँ, ये खाली है, आपको समझाने के लिए रखा गया था। आगे हम लोग बात करते हैं हॉकी विश्व कप की। हॉकी विश्व कप की अगर हम लोग बात करें तो हॉकी विश्व कप, तो आपको दिख रहा होगा आगामी आयोजन TBD दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? TBD दिख रहा है, मतलब टू बी डिसाइडेड, अभी निश्चित होना या डिसाइड होना, ये तय होना कि कहाँ पे किया जाएगा, ये बाकी है। लेकिन हालांकि यहाँ पे 2 प्रेफरेंस हैं आपके पास। क्या है? 2 प्रेफरेंस हैं, मैं उनको बता देता हूँ आपको। 2022 में होगा। कब होगा? अगला इवेंट जो होगा आपका 2022 में होगा। ठीक है, हाँ जी, 2022 में होगा। चलिए, तो TBD इसकी हाँ 2022 में नहीं बल्कि 2022-23 के आसपास होगा। इसकी दो डेट बताई गई हैं कि डेट क्या होंगी इसकी। तो दो डेट हैं कि 1 से 17 जुलाई 2022 में होगा, या तो कब होगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, जो मेरे को रिसर्च के माध्यम से मिला है। 2 इसकी डेट हैं, 1 से 17 जुलाई 2022 में होगा। अगर इस डेट में होता है तो आपके 3 देश हैं जहां पर ये हो सकता है, जर्मनी और आपका मलेशिया। क्या? जर्मनी, मलेशिया और आपका स्पेन, ये 3 देश हैं जहां पर ये आयोजित हो सकता है। लेकिन एक और डेट है, और वो डेट है आपकी कौन सी? 13 से 29 जनवरी 2023। क्या हो जाएगा? 13 से 29 जनवरी 2023। और अगर इस डेट में होता है तो इसका आयोजन भारत में होगा। कहाँ पर होगा? इसका आयोजन भारत में होगा। तो यह भी टू बी डिसाइडेड TBD लिखा हुआ है यहाँ पर। 2 डेट हैं इसकी, 1 से 17 जुलाई 2022 में या फिर 13 से 29 जनवरी 2023 में। अगर इस डेट में होता है तो ये कब होगा? तो फिर होगा भारत में। और अगर ये इस डेट में होता है 1 से 17 जुलाई वाली में, तो फिर ये 3 देशों में से कहीं भी हो सकता है, जर्मनी, मलेशिया, स्पेन। काफी रिसर्च के माध्यम से मिला है, अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं हुई है। पहला इवेंट 1971 में हुआ था पाकिस्तान में। ठीक है, FIH मतलब FIH इसकी संस्था है, इसकी हायर संस्था है जो इसको कंडक्ट कराती है। ठीक है, उच्चतम संस्था जो इसको कंडक्ट कराती है। आगे हम लोग बात करेंगे हाँ जी, अगर पिछले एडिशन की बात करें, 15वां एडिशन होगा। ठीक है, पिछले एडिशन की बात करें तो पिछला एडिशन भारत में खेला गया। कहाँ पर? भारत में खेला गया। बिल्कुल, भारत में खेला गया। और ये खेला गया भारत के कलिंगा स्टेडियम में। किसमें? भारत के कलिंगा स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। भारत के कलिंगा स्टेडियम, जो कि आपके कहाँ पर है? जो कि आपके भुवनेश्वर में, और भुवनेश्वर राजधानी आपके उड़ीसा की। तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया 28 नवंबर से लेके 16 दिसंबर तक। कब तक? 16 दिसंबर तक। हालांकि भारत इसका विजेता नहीं था। इसका विजेता था कौन? बेल्जियम। इसका विजेता कौन था? बेल्जियम ने नीदरलैंड को हराया था। किसको हराया था? नीदरलैंड को हराया था बेल्जियम ने 3-2 से। कितने से? 3-2 से। और जो पुरानी डिफेंडिंग चैंपियन जिसे कहेंगे, जो कि ऑस्ट्रेलिया थी, उसने यहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा? 3rd प्लेस पे रही थी ऑस्ट्रेलिया। 4थे प्लेस पे भारत नहीं बल्कि कौन आता है यहाँ पे? इंग्लैंड। कौन आता है यहाँ पे? इंग्लैंड 4थे प्लेस पे। तो ये आपका क्या था? ये आपका 14वां संस्करण था। 15वां आपका होना अभी बाकी है। कब होगा ये मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ साथ आपका वुमेन्स हॉकी टूर्नामेंट भी होगा, हॉकी वर्ल्ड कप जिसे कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो इसके साथ ही होता है। तो ये 18 जो आपका पिछला हुआ है वो कब हुआ है? 28 नवंबर से 19 दिसंबर 2019 कलिंगा भुवनेश्वर में। ठीक है, इसका आयोजन किया गया। इसकी विजेता थी बेल्जियम की टीम। आगे चलते हैं हम लोग, और आगे आपको कबड्डी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कबड्डी दिख रहा है। कबड्डी के बारे में भी नेक्स्ट इवेंट की डेट क्या होगी ये डिसाइड नहीं है अभी भी, लेकिन इसका संभावित स्थान दुबई होगा। क्या होगा? संभावित स्थान इसका दुबई होगा। ये 4था आयोजन होगा कबड्डी का। क्या होगा? ये 4था वर्ल्ड कप होगा कबड्डी का, क्योंकि 2004 में पहला हुआ, 2007 में हुआ, और उसके बाद 2017 में हुआ। ठीक है, और इन तीनों ही बार भारत ने इसको जीता। किसको जीता? भारत ने ही इसको जीता तीनों बार। ठीक है, चौथा होगा ये। चौथा कौन जीतता है ये देखने वाली बात होगी। तो पहला होता है 2004 मुंबई में। कब होता है? 2004 मुंबई में। और चौथा मतलब आगे आने वाला जो होगा दुबई में होगा। अभी भी इसकी डेट डिसाइड नहीं है कि ये कब किया जाएगा, इसका आयोजन कब होगा। तो ये
जब होगा, अगर डेट आती है तो आपको करंट अफेयर की क्लास में मिल जाएगा, तो वहां पर कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें जो आप तक पहुंचाई गई हैं, इनको आप याद रखेंगे और ये काफी है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि नेक्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा, वर्तमान का कहाँ किया गया, तो बता दिए गए। तो जो वर्तमान में किए गए वो सारे बताए मैंने, नेक्स्ट होगा वो भी बताऊंगा, ठीक है, बता चुका हूं आपको। तो आगे और जितने टूर्नामेंट बचे, उन टूर्नामेंट की बात हम लोग कल करेंगे, ठीक है। उन टूर्नामेंट की बात हम लोग कब करेंगे? कल करेंगे। तो आप ध्यान से सुना करो चीजों को और उनको तैयार किया करो, लिख के रखा करो इन चीजों को। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी अहमियत तब समझ में आएगी जब आप एग्जाम में बैठे होंगे, ठीक है। किसी भी एग्जाम में बैठे होंगे तब आपको इनकी अहमियत समझ में आएगी कि उन क्लास को हम ले लिए होते और उनको सीरियस ले लिए होते, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप ऐसे ही सीरियस लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।